हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर। मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर की पहली वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैंने सारे फंडामेंटल्स आपके लिए समझाए थे। टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है और स्लोप क्या है। तो स्टूडेंट्स देखें कि मैंने आपके लिए वहाँ बताया था क्वेश्चन में कि स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। स्लोप इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट x1 y1। तो स्लोप फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स x1 y1 पॉइंट पर। तो देखें क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप of the tangent स्लोप्स फाइंड आउट करना रहा है टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए भी स्लोप फाइंड आउट करा रहा हूँ नॉर्मल। तो देखें ये स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए फार्मूला था और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट x1 y1। तो ये देखें हम नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू -7 एट 1,1। तो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए उतार लें x स्क्वायर प्लस 2y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू -7। अब स्टूडेंट्स ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 7। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विल बी 2x एंड 2y का डिफ्रेंशिएशन विल बी 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विल बी 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन विल बी 0। यहाँ स्टूडेंट्स डी वाई ओवर डी एक्स कॉमा ले लेते हैं, क्या बचा 2 प्लस 2y इक्वल टू -2x। तो स्टूडेंट्स देखिए डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -2y ओवर 2 प्लस 2y। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लें, 1 प्लस y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास में डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया, -y अपॉन 1 प्लस y आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स एट किस पॉइंट पर हमारे लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालिए 1,1 पर। तो 1,1 पॉइंट ले लिया, 1,1। तो देखें स्टूडेंट्स 1,1 पर निकालनी थी, क्वेश्चन देख लें। 1,1 पर टेंजेंट और नॉर्मल की क्या करिएगा, स्लोप फाइंड आउट कीजिएगा। तो माइनस y इज 1 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज -1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 विल बी डी वाई ओवर डी एक्स एट 1,1 और ये स्टूडेंट्स क्या है -1/2।
2। अब स्लोप जो है नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट कर देते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1 -1 अपॉन dy/dx एट 1,1। तो स्टूडेंट्स देखिए -1 अपॉन dy/dx एट 1,1 -1/2 आए, तो -1/2। तो इस -1 से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स 2 पर आ गया ये। तो स्टूडेंट्स क्या कर दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया गया है। स्टूडेंट्स देखें यहाँ, स्टूडेंट्स देखें मैं आपके लिए ये क्वेश्चन और लेने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में भी आया है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2,0 and 3,0 are at right angles। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो कर्व गिवन है वो देखते हैं। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये गिवन कर्व लिखते हैं, गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। ये हो गया, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड्स में, तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x एंड माइनस 5x का डिफरेंशिएशन विल बी -5 एंड x का डिफरेंशिएशन विल बी 0। अब स्टूडेंट्स dy/dx एट किस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, 2,0 पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2,0 इक्वल टू 2 × 2 - 5, दिस इज स्टूडेंट्स -1। अगर स्टूडेंट्स इसके लिए क्या कर लें, मैं m1 सपोज कर लूँ, से मान लिया मैंने स्टूडेंट्स, तो देखें dy/dx एट दूसरे किस पॉइंट पर निकलवा रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देखें 3,0 पर निकलवा रहा है, तो 3,0। तो मेरे पास क्या है dy/dx इज 2x - 5, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x विल बी 3 - 5 एंड दिस इज 1। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं m2 सपोज कर ले रहा हूँ, ये भी मान लिया मैंने अपनी तरफ से। अब स्टूडेंट्स मैं m1 × m2 दिखा रहा हूँ आपके लिए। m1 की वैल्यू -1 है और m2 की वैल्यू 1 है, दिस इज -1। सिंस m1 m2 इक्वल टू -1, देयरफॉर बोथ tangents drawn at 2,0 and 3,0 are at right एंगल्स। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये कंडीशन होती है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, टेंजेंट भी तो एक लाइन है, तो उस टेंजेंट का स्लोप ले लिया जिसको m1 मान लिया, दूसरी टेंजेंट जो 3,1 पर ड्रॉ की गई उसका भी स्लोप ले लिया मैंने, इसके लिए m2 मान लिया, और दोनों स्लोपों के प्रोडक्ट
फाइंड आउट कर लिया, -1 इंटू 1 -1 आ गया, तो m1 m2 -1 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, नॉर्मल हैं एक दूसरे के। तो स्टूडेंट्स देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, शो डैट tangents to the curve y equal to 2x cube minus 3 at the points where x equal to 2 and y equal to -2 are पैरेलल। यहाँ स्टूडेंट्स पैरेलल शो करना है। तो देखें स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से लैंग्वेज मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स उसी तरीके से लैंग्वेज लिखिएगा, तभी क्वेश्चंस में आप अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। गिवन कर्व क्या है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3, y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3, डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स देखते हैं d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ 2x 3 माइनस 3। आगे के डिफ्रेंशिएशन को यहाँ कर देता हूँ, dy/dx इक्वल टू 2 सच रहेगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x² और -3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से -6x² आ गया। अब देखें dy/dx एट x इक्वल टू किस पर फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 पर फाइंड आउट कर लेते हैं, x इक्वल टू 2, तो 6 इंटू 2 स्क्वायर, दिस इज स्टूडेंट्स 24। अब स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं एट x इक्वल टू -2। तो देखें स्टूडेंट्स 6 इंटू -2 होल स्क्वायर और ये स्टूडेंट्स 24 आ गया। तो दो लाइन्स स्टूडेंट्स तभी पैरेलल होती थी जब उनके स्लोप्स क्या हुआ करते थे, इक्वल हुआ करते थे। तो देखें स्टूडेंट्स, सिंस m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 24, therefore tangents drawn at x equal to 2 and x equal to -2, tangents drawn at x equal to 2 and x equal to -2 on the given curve are पैरेलल। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको पता होगा दो लाइन जब पैरेलल होंगी, ये लाइन पैरेलल है, तो स्टूडेंट्स अब इनका मैं स्लोप देखूं तो स्लोप, ये स्लोप और ये स्लोप एक्स एक्सिस से क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्लोप्स शुड बी, या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये दो लाइन हैं, ये पैरेलल हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। इसे प्रोड्यूस करूं, तो स्टूडेंट्स देखिए ये पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के केस में ये एंगल
ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले लाइन के केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका स्लोप मैंने स्टूडेंट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इंक्लिनेशन θ1 ले लिया और इंक्लिनेशन मैंने θ2 ले लिया। तो स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं, मतलब tan θ1 जो m1 देगा एंड tan θ2 जो m2 देगा। तो θ1 और θ2 इक्वल है, तो tan θ1 will be equal to tan θ2 and that implies m1 will be m2। तो ये मैंने स्टूडेंट्स आपको फंडामेंटल बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।